नमस्कार, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज। हम लोग सारण जिले से चले हैं। हालांकि इस वक्त हम लोग जो है कुलोन स्पेशल एक्सप्रेस जो है उसके अंदर मौजूद हैं और गोरखपुर छावनी अभी तक हम पहुंच चुके हैं और ट्रेन के अंदर ही हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ जितने लोग हैं ये सारे लोग जो हैं राष्ट्रीय जनता दल का अधिवेशन जो कि दिल्ली में है वहाँ पर ये सारे लोग जा रहे हैं और उसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सारे लोग निकले हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं हरेलाल यादव जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो टीम सारी लोग जा रहे हैं वो सर किस सिलसिले में जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 9 और 10 अक्टूबर को होने जा रहा है। 2 दिवसीय प्रोग्राम है। 9 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें महंगाई, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और विदेश नीति तक राष्ट्रीय जनता दल के जो एजेंडे में है उस पर बहस होगा। उसके बाद में महत्वपूर्ण मुद्दे को पारित किया जाएगा और 10 तारीख को खुला अधिवेशन होगा राष्ट्रीय जनता दल का, जिसमें सभी सक्रिय सदस्य भाग ले सकेंगे। उसमें राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को उस 10 तारीख को ही खुले अधिवेशन में राष्ट्रीय परिषद द्वारा उन्हें पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इसी सिलसिले में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक मैडम है। मैडम, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है चंद्रावती यादव, प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ। तो क्या लगता है ये अधिवेशन जो हो रहा है सर उसका मूल उद्देश्य क्या है मैडम? ये मूल उद्देश्य है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, सिर्फ उन्होंने अकेले सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है। सारे लोग ने अंदर से मन तन से ये ठान लिए थे कि कोई दूसरा नॉमिनेशन नहीं कराएगा, उन्होंने अकेले ही किया और उन्हीं की ताजपोशी होगी। और खुला अधिवेशन सारे कार्यकर्ताओं, जितने हमारे राजस्व सिपाही हैं, सारे प्रकोष्ठों के लोग जा रहे हैं। इसी बीच बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? पड़ेगा शंकर प्रसाद यादव, महासचिव बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से बिहार राष्ट्रीय जनता दल और राज्य परिषद सदस्य। हम लोग लगभग जनता दल से जब से इसकी स्थापना हुई इसी से संबंध है। और 9 और 10 को आपने सुना कि 9 को राज्य कार्यकारिणी के जो परिषद के सदस्य होंगे उनकी बैठक होगी और 10 को खुला अधिवेशन में राष्ट्रीय जनता दल का जो अध्यक्ष होगा उसकी घोषणा की जाएगी। और उस जो बैठक होगी उसमें देश और विदेश में हमारी आर्थिक, सामाजिक या किस जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो के अनुसार आपस में लोग विचार करेंगे। विचार विमर्श के बाद आगे जनता दल का अपना आगे कदम होगा कि क्या हम करने जाए तो कार्यकर्ताओं से यह आह्वान नेता करेंगे। उस बताए हुए आह्वान के अनुसार हम लोग राज्य में या देश के ऊपर जनता जो ये जो कार्यकर्ता होंगे वे उसके अनुसार काम करेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद हमें साथ जुड़ने के लिए। सर, आपका क्या नाम? राधे कृष्ण प्रसाद, संस्थापक सदस्य आरजेडी के और वर्तमान में राज्य परिषद के सदस्य। तो ये जो सर सारी जो टीमें हैं सारे लोग आपके साथ ही हैं, जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन है आरजेडी का दिल्ली में और उसमें 10 तारीख को जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें लाली जी के 12वां बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का घोषणा होगा। और उसके बाद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और जन विरोधी सरकार जो केंद्र में बैठी है, जो धर्म में मजहबी, मजहब में परस्त सरकार बैठी है, उसके विरुद्ध में लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। और इस देश से 2024 तक केंद्र के सरकार को, जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए लालू जी ऐलान करेंगे
और 2024 तक उसका सफाया निश्चित है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, यही उद्देश्य है इस अधिवेशन का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ एक और सर हैं। सर क्या नाम पड़ेगा सर? अजय, हमारा नाम श्याम जी प्रसाद हुआ। यानी आप भी सर इसी अधिवेशन में जा रहे हैं? तो हम पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने जा रहे हैं, जहाँ हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने आपको विस्तार से बतलाया कि लालू जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो चुनाव हो गया है, वहाँ घोषणा होगा राष्ट्रीय अधिवेशन में। जी सर, एक सर चीज़ बताइए हमको कि इस अधिवेशन के बाद बिहार में कौन सी नई दिशा का जो है शुरुआत होगी? लालू जी वहाँ हुंकार भरेंगे सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, जो बिहार में और ये जो केंद्र सरकार जो कर रही है सामाजिक न्याय के और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रही है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी और हमारे नेता आह्वान करेंगे। और हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर के अपने क्षेत्रों में जा कर के लोगों को बताएंगे कि ये सरकार निकम्मी सरकार सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिकता भी से फैला रही है, पूरे देश को टुकड़े टुकड़े करने जा रही है। उससे देश को बचाना है और इस सरकार को हटाना है केंद्रीय सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ प्रीतम जी हैं, उनसे बात करेंगे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो राजद से ही हैं और उसी अधिवेशन में जाने के लिए दिल्ली के लिए यहाँ से कूच कर चुके हैं ये लोग। और हम लोग ट्रेन के अंदर ही हैं इस वक्त। ट्रेन के अंदर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रीतम जी हैं हमारे साथ इस वक्त, उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो बिहार क्रांति न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपके चैनल के दर्शकों को भी बधाई धन्यवाद देता हूं। सर ये जो अधिवेशन हो रही है 9 और 10 अक्टूबर को जो होने वाली है, सर इससे जो है क्या नई दिशा निर्देश निकल के आएगी? बिहार के लिए कितना लाभ होगा इससे? अधिवेशन जो होता है किसी भी पार्टी का, तो उसमें प्रमुख मुद्दों पे चर्चा होता है, प्रमुख विषयों को रखा जाता है। अभी तो 9-10 को हम लोग अधिवेशन में सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख साथी वहाँ शिरकत करेंगे और देश के जो हालात हैं, जो भी दिशा निर्देश तय होगा पार्टी का और जो चर्चाएं होंगी, उस पे हम लोग अगले 3 साल 4 साल काम करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। और मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल के हमारे आदर्श आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ताजपोशी होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उसका भी स्वागत हम लोग करेंगे। सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, बिहार से पूरे लोग जत्था बना के दिल्ली जा रहे हैं और आदरणीय लालू जी के स्वागत में हम लोग रहेंगे। बिहार में अभी तो महागठबंधन की जो है सरकारें हैं और बेरोजगारी और महंगाई जिस तरह से बड़ी मुद्दा है देश के लिए सर, तो इन विषयों पर जो है सरकार क्या कुछ निर्णय ले सकती है? ये तो हम तो बोल ही रहे हैं कि हम लोग अधिवेशन में विशेष रूप से जो चर्चाएं होंगी। रही बात बेरोजगारी की, तो सरकार बनने के साथ ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही तेजस्वी जी और नीतीश कुमार ने संकल्प लिया है। आने वाले दिनों में आप देख भी रहे हैं कई विभागों में बहाली स्टार्ट हो चुका है। और जो हम लोग की बेरोजगारी की समस्या, हम लोग चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का, प्रमुख मुद्दा था बेरोजगारी का। बेरोजगारी के मुद्दे के सवाल पे हम लोग चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल। तो बेरोजगारी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हर विभाग में जहाँ जहाँ सीटें खाली हैं, नौजवान जो बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के सड़कों पे हैं, उनको भरने का काम हमारे नीतीश जी और तेजस्वी जी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका बढ़िया रिजल्ट भी आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का महाअधिवेशन जो कि दिल्ली में जो है होने वाली है, जो कि 9 और 10 अक्टूबर को जो है ये प्रोग्राम है और उसी प्रोग्राम में जाने के लिए ये ट्रेन में ज़्यादातर जो लोग हैं वो राजद के ही हैं और बैठे हुए हैं और इस ट्रेन से जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लाल बाबू जी हैं। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय खुला अधिवेशन है 9 और 10 को। 9 को राष्ट्रीय समिति कमेटी की बैठक है, उसके बाद 10 को खुला अधिवेशन है। ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली जो स्थित है उसमें होना है। और उसी के संदर्भ में पूरे ट्रेन में, इस ट्रेन में नहीं पूरे बिहार के हर ट्रेन में जिधर से देखिएगा उधर से राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग नज़र आएंगे। और वहाँ हम लोगों को चल करके दिखाना है दिल्ली में कि दिल्ली का तख्त कैसे पलटेगा। यह शुरुआत है, आगाज़ किया जा रहा है
और यह हम लोग छपरा जिला का टीम जा रहा है। यह पंचायती राज प्रकोष्ठ का हमारे साथ अध्यक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी चल रहे हैं और पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश के सचिव, महासचिव और भी अन्य पदाधिकारीगण इस ट्रेन में चल रहे हैं। किसी बोगी में बैठे हुए हैं। वहाँ चल कर हम लोग लालू यादव का जो ये छपरा जिला का कर्म भूमि रहा है, जहाँ से शुरू किए हैं राजनीति और वहाँ दिल्ली तक तख्त पलटने का, इस स्थिति में जो उनका तबीयत खराब चल रहा है, उस स्थिति में जो ताल ठोके हुए हैं 1924 के चुनाव में लोकसभा का, वह तख्त पलट के रहेंगे और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और पूरे राजद परिवार उनके सहयोग देने के लिए चौतरफा पूरे देश में घूम करके आंदोलन करने के लिए तैयार है। क्या लगता है सर कि लालू यादव जी हैं जो लगातार जो है बीमारियों से जो है लड़ रहे हैं, और इसके बावजूद जो है इस अधिवेशन में उनका क्या मतलब रोल रहने वाला है? उनका अधिवेशन में अहम रोल रहा है। यह पूरे भारतवर्ष में एक लालू यादव ही ऐसा व्यक्ति हैं जो खुला मंच से मोदी को चैलेंज देते हैं, कहते हैं कि कभी झुकेंगे नहीं, मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और वही एक व्यक्ति है जिसके चलते आज गठबंधन का जो आगाज़ हुआ है पूरे देश में, जिस तरह बिहार में गठबंधन होकर के सरकार बनी है, उसी तरह पूरे देश में जो आगाज़ हुआ है गठबंधन का, देश में सरकार बनाने का, वह लालू यादव का ही देन है। और लालू यादव ही उसका हीरो रहेंगे और किंग मेकर लालू यादव ही बनेंगे और तख्त पलट के ही रहेगा। हमारा नाम महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है उसका पंचायती राज का मई प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष। जी। कहाँ तक की सफ़र है? ये हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके लिए पूरे देश से लोग आ रहा, बिहार ही नहीं देश के अंदर जितने भी राज्य हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जितना हमारे कार्यकर्ता और सिपाही हैं, तमाम जिलों तमाम राज्यों से दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। और 9 तारीख के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। ये बैठक का जो है शुरुआत सर कितने बजे से, समय क्या रहेगा? 10:30 बजे और 11 बजे निर्धारित है दिन में। और 9 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और 10 तारीख को जो है ताल कटोरा में खुला अधिवेशन होगा। और राष्ट्रीय जनता दल के जो पार्टी का संविधान है उसको मुताबिक जो सभी चीज़ें होनी है उसमें 9 तारीख को सब तय होगा। और पूरे राष्ट्रीय जनता दल ने पुनः जो देश के महान और गरीबों का जन जन का नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी पर भरोसा किए हैं और उन्होंने एक सिंगल आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन किए हैं, दूसरा कोई नामांकन नहीं किए हैं। इसलिए सर्वसम्मति से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत होंगे और उनको ताजपोशी होगा। और उसी ताजपोशी में पूरे हम लोग लालू प्रसाद यादव जी का सिपाही हैं। मैडम हमारे महासचिव हैं, ये सेक्रेटरी हैं, ये लाल बाबू जी जिला अध्यक्ष हैं। इस तरह से बिहार से ही नहीं पूरे देश के लोग से आ रहे हैं बड़े पैमाने पर और लालू जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताजपोशी होगा। धन्यवाद बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।